नमस्कार, मैं कामनी चौरसिया। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या के सबसे बड़े पुराने प्रसिद्ध मेला में, रायपुर। रायपुर ये मेला 1 महीने का लगता है। काफी दूर दराज से लोग आते हैं इस मेला को देखते हुए। यह 120वां साल से यह मेला लग रहा है। यहाँ की खासियत क्या है, यह मेला इतने दिनों से लग रहा है और पहले से अब के मेला में क्या बदलाव है, इसे जानने के लिए हम रायपुर मेले में आ गए हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं रायपुर का मेला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर मेले में। अब यहाँ यहाँ के जो देख रेख करते थे आयोजक थे वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी हाल में ही मृत्यु हो गई। अब इसकी देख रेख उनके नाती धर्मेंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, रायपुर मेले की क्या स्थिति है, व्यवस्था को लेकर और इतिहास को लेकर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और इस मेले के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह किल्लू, चेयरमैन हूँ जिला सहकारी बैंक अयोध्या अम्बेडकर नगर का। और इस मेले के अध्यक्ष कहिए, संयोजक कहिए, हमारे बड़े पिताजी श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह और बुढ़ऊ सिंह जी थे, जिनका अभी पिछले 2 सितंबर को स्वर्गवास हो गया। 1 सितंबर तक वो मेले की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 सितंबर को उनका सुबह स्वर्गवास हो गया। अब इस मेले की देखरेख मैं स्वयं और अपने यहाँ जो पहले से ही उनके सहयोगी रहा करते थे, गांव के अन्य लोग, उन सबके सहयोग से इस मेले का संचालन किया जा रहा है। इस मेले में दूर दूर से दुकानें आती हैं, लकड़ी के सभी प्रकार के सामान, छोटे से लेकर बड़े तक। सर, इस मेले की खासियत क्या है? देखिए, इस मेले की खासियत यह है, यहाँ आपको सुई से लेकर के और ड्राइंग रूम में रखी हर वस्तु आपको मिल जाएगी। लोहे का कोई सामान हो, बक्स हो या चद्दर हो, दरी हो, इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के झूले और सर्कस, मिठाइयों की बड़ी दुकानें, के साथ खाने की तमाम दुकानें। मतलब एक प्रकार से इस जनपद का सबसे बड़ा मेला अगर कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी। और इस गांव के क्षेत्र के लोग, सभी लोग इस मेले को अपना समझते हैं। इस कारण इसके देखरेख में सबका सहयोग रहता है और बहुत अच्छे वातावरण में अच्छे तरीके से ये मेला लगभग 1 माह का होकर के संपन्न होता है। सर, ये मेले का थोड़ा सा इतिहास बताइए कि कब से शुरू हुआ और किस कारण से यह मेला लगता है। देखिए, सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है कि एक बार बहुत सूखा पड़ा हुआ था। तो एक संत थे रामचरण दास जी, वो यहाँ आए और लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी, इतना सूखा पड़ा है, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि राम नाम का जप हम सभी लोग करते हैं और निश्चित रूप से भगवान उसको सुनेंगे और हम सबकी मनोकामना जो बारिश होने की है पूरी होगी। राम नाम जब शुरू हुआ, उसके बाद इसी अनंत चतुर्दशी के दिन ही भारी वर्षा हुई, जिस कारण से तभी से गांव के लोगों ने तय किया, जो भी हमारे पूर्वज थे, कि अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ मेला लगना चाहिए। पहले मेला 1 दिन का होता था, फिर 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ और आज ये लगभग 1 माह का मेला हो जाता है। बहुत सी ऐसी लकड़ी की दुकानें हैं जो 3-3, 4-4 माह तक रहती है, क्योंकि उनको सुरक्षा है, उनकी पूरी देखभाल है और उनका किसी प्रकार से शोषण न हो, इसका हम सभी लोग और गांव क्षेत्र के लोग भी इस बात का ध्यान रखते हैं। ज्यादातर पारंपरिक दुकानें हैं जो विश्वास के साथ यहाँ आती हैं और पूरे मन से यहाँ अपना मेला करती हैं और फिर जाती हैं। हम सब उनको अपने परिवार की तरह उनका देखरेख और उनकी सुरक्षा करते हैं। सर, रायपुर का मेला लकड़ी के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। जी, निश्चित रूप से आप स्टूल से लेकर के, चौका बेलन से लेकर के और बेड, सोफा या जो भी अत्याधुनिक डाइनिंग टेबल, ये सभी सामान आपको मिलेंगे। अच्छी क्वालिटी के सामान यहाँ मिलते हैं, शहर से कम दाम पर और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। मुझे लगता है गृहस्थी के सारे सामान, खिड़की, दरवाजा और जो कृषि के यंत्र हैं वो सभी यहाँ मिलते हैं। अच्छी अच्छी मिठाई की दुकानें हैं, बच्चों के लिए अच्छे सर्कस और झूलों की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति यदि अपना परिवार लेकर के आएगा तो उसको लगेगा कि एक अच्छे मेले में हम आए हैं और सभी सुविधाएं यहाँ उसको उपलब्ध मिलेंगी, उसकी सुरक्षा होगी, उसकी व्यवस्था होगी। इसकी हम सभी प्रथम रूप से चिंता करते हैं। माना भी जाता है इस मेले का सबको वर्षों से इंतजार रहता है कि मतलब मेला जल्दी आए। सर, इस मेले की इस बार सबसे आकर्षण का केंद्र क्या है, इस बार इसकी खासियत क्या है?
देखिए आमतौर पर एक जैसा प्रत्येक वर्ष मेला रहता है, चाहे सर्कस हो, कभी कभी वो बदल के आ जाते हैं, झूले कभी बड़े आ गए, कोई नए प्रकार के आ गए, दुकानें कुछ डिफरेंट आ जाती हैं, लेकिन मिला जुला करके जो हमने आपसे कहा कि सुई से लेकर के कील से लेकर के और गृहस्थी के सारे सामान जो भी आप चाहेंगे, मिठाई और जो भी यहाँ चाट या जो भी दुकानें हैं, एक अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध है, जो लगभग शहर के बराबर का टक्कर देते हैं स्वाद में। सर ये मेला कब 6 सितंबर से शुरू हुआ है और कब तक रहेगा? लगभग 6 सितंबर से चल रहा है और मेरा ख्याल है कि 5-6 सितंबर तक तो ठीक से रहेगा। उसके बाद भी यहाँ पर कई ऐसी लकड़ी की दुकानें हैं जो महीनों यहाँ रहती हैं और यहाँ से उनकी बिक्री हुआ करती है। लगभग 2-3 महीना मतलब लकड़ियों का सामान है। मेला तो 1 महीने का, लेकिन जो भी हमारे लकड़ी के दुकानदार है जो रुकना चाहते हैं इसके बाद भी, उनकी हम लोग व्यवस्था देते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और वो परिवार जैसा रहते हैं। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी यहाँ रह करके बेचते हैं और इस शहर और जिले के लोग ये जानते हैं कि वहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और वो आकर के यहाँ खरीदारी करते हैं। सर अगर हम बात करें यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से प्रशासन का भी इसमें सहयोग होता है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना देते हैं, उनके द्वारा यहाँ फोर्स तैनात होती है और स्थानीय हमारे गांव के जो लोग हैं, जो इस मेले से जुड़े लोग हैं, वो सभी समय समय पर इस व्यवस्था को अंजाम देते हैं, समय समय पर यहाँ उपलब्ध रहते हैं और हम सब लोग गांव और क्षेत्र के मिल करके इस मेले को संचालित करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनमोर्चा परिवार। निश्चित रूप से आपकी ये पहल सार्वजनिक क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छी है। आगे आप लोगों की इसी प्रकार से पहल विभिन्न क्षेत्रों में हो, ऐसी शुभकामना। धन्यवाद सर। कब से आ रहे हैं इस मेले में? 25 साल से। 25 साल से। इस मेले की खूबी क्या है? मेले की खूबी जो है वो जवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर जो कि जरूरत की चीजें अपनी खरीदते हैं लोग। और बेहतर ये है कि यहाँ पे बहुत पुरसुकून जगह है ये, यहाँ लोगों को विश्वास बहुत है मेले में। ये जो लकड़ी का ये पूरा वो लगा हुआ ये आपका है? हाँ, कहाँ से आए आप? दिदौली से हैं। दिदौली से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिला कि लकड़ियों में क्या सबसे ज्यादा बिकता है? तखत सबसे ज्यादा बिकता है, तखत की बिक्री है, ये मेन यही बिक्री है। बाकी और जो आइटम बनते हैं वो जिसको जो जरूरत है वो ले जाता है। अभी मैं तखत, अभी कितने दिन तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? अरे अभी 15 दिन तो रहेंगे। जैसे ये तखत बन रहा है, इसका ऑर्डर मिला हुआ है कि नहीं? ऐसे ऑर्डर नहीं है, ये ऐसे बिकता रहता, बनता रहता, बिकता रहता, बनता रहता है, ग्राहक आते रहते हैं। यहाँ पे आपको व्यवस्था हर तरीके से सही मिली? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। जल्दी इलाके में जो है मतलब और मेलों में इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है जितनी यहाँ पे है। इसके बाद आपको कहाँ जाने का प्लान है? नहीं, हम अपने घर बस एक ही मेला हम करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पे जैसे बेड लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से, इसका रेट क्या है? जैसे बाहर तो ये महंगे मिलते हैं, यहाँ पे इसका रेट क्या है? यहाँ पे होल थोक रेट में सब मिलता है। 16,000, 20,000, 25,000 जैसा भी आप लेंगे। लोग इसको खरीद लेते हैं, फिर इसको लेके कैसे जाते हैं? तो साधन नहीं, यहाँ पे जितना भी है ऑटो से वगैरह सर्विस से जाता है जी। अपना साधन लेके भी आते हैं। बाकी और ये सोफा वोफा? सोफा 25,000 रुपए का, 30,000 का, 40,000 का, हर रेंज में सोफा है और सब मार्केट से मुनासिब रेट में मिलता है यहाँ पे। हाँ। और जैसे आपके पास सारा वो है, क्या क्या रखते हैं आप यहाँ पे? बेड, सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल सब पूरा है। ये मेले में आप कब आए और कब से आ रहे हैं? मेरे ख्याल में ये मेरा 39वां साल है, 39 साल, बचपन से आ रहा हूँ। जैसे ये लकड़ियों का सामान यहाँ पे बनता है, जैसे लकड़ी आप बाहर से लेके आते हैं? नहीं, लकड़ी हम लोग अपने कारखाने में इंतजाम करते हैं, वहाँ माल बन के भी आता है, कुछ यहाँ भी बनता है। ऑर्डर दे, जैसे कोई ऑर्डर देके जाता है? ऑर्डर देता है कोई तो भी बन जाता है जी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि आपको अस्थायी दुकान जो यहाँ आसपास होगी उससे चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम लोग मशीन द्वारा अपने हाथ से भी काम कर लेते हैं, इसलिए सस्ता पड़ जाता है। आप इतने दूर से आते हैं, मतलब कहाँ से आए हैं? हम बाराबंकी से आए। बाराबंकी से। और
क्या क्या सामान यहाँ पे आपके पास उपलब्ध है? विंडो मिलेंगे, चौखट बाजू मिलेंगे, पल्ले मिलेंगे, तखत है, बेंच है, मेज है। इसी तरह लकड़ी के करीब करीब सारे सामान रहते हैं। हर साल ये लोग आते हैं यहाँ पे दुकान लगाते हैं, बहुत दिन से 10 साल से ना। ना ये पता नहीं है कब से आ रहे हैं, 40 साल से ये दुकान ला रहे हैं, ये लोग खड़े हैं जी, 40 साल से दुकान आ रहे हैं। काफी पुराने दुकान जो पहले लगते थे अभी भी। बहुत पुरानी दुकानें हैं, पुरानी लोग हैं जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के संयोजक और जो मेले को आयोजित कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत किया, काफी जानकारी प्राप्त हुई। यह मेला काफी पुराना और प्रसिद्ध मेला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे लकड़ी का सामान है, काष्ठ कला। यह मेला रायपुर मेला लकड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की और बहुत सी जानकारी मिली। ऐसे ही देखते रहिए जनमोर्चा डिजिटल न्यूज में काम।